नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी अप फ्रंट पर। बीपीएससी द्वारा जारी की गई 66 एग्जामिनेशन जो 27 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी, उसकी आंसर की बीपीएससी द्वारा जारी कर दी गई है। बीपीएससी द्वारा आंसर की जारी करने के पश्चात मेरे पास जो बुकलेट सीरीज नंबर डी है, उसके 150 क्वेश्चन का मैं सही सही आंसर विश्लेषण के साथ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन कारी पितृ ने निम्न में से किससे संबंधित है? बीपीएससी ने जो आयोग ने जो आंसर दिया है, इसका सही आंसर दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। मित्रों, जो क्वेश्चन में ऑप्शन पहले से टिक है उसे सही ना माने, मैं सही सही आंसर बताने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के कारखाने बनवाए? इसका सही आंसर अकबर है। चित्रकारी में जहांगीर माहिर था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्रकारी के लिए कारखाने किस मुगल शासक ने बनवाए थे, तो उसका सही आंसर अकबर होगा। बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वि शासन प्रणाली को लागू किया था और वॉरेन हेस्टिंग ने उस द्वि शासन प्रणाली को समाप्त किया था। चौथा क्वेश्चन, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? इसका सही आंसर स्वामी विवेकानंद ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। छठा क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना दीन बंधु मित्र ने की थी। सातवां क्वेश्चन, 1760 का फ्रांस प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर फ्रांसीसी के द्वारा वांडीवास का लड़ाई लड़ा गया था और 1759 में वेडरा का युद्ध अंग्रेजों और हॉलैंड के बीच में हुआ था। आठवां क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो इसका सही आंसर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ये पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही आंसर सिंहभूम, जो कि उस समय एक था और अभी वर्तमान में सिंहभूम को पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांट दिया गया। 10वां क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर बीपीएससी जो आयोग द्वारा जारी किया गया, कुंवर सिंह। ये मित्रों सेट डी का जो कि मेरे पास है, उसका मैं क्रमवार आंसर बता रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो इसका सही उत्तर राजकुमार शुक्ल है। इन्हीं के कहने पर गांधी जी चंपारण के किसानों की जो परिस्थिति थी उसको हल करने के लिए चंपारण आए थे। 12वां क्वेश्चन, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है क्योंकि बीपीएससी आयोग ने जो आंसर जारी किया है, इसका प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी द्वारा इसका आंसर ई जारी किया गया। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी को माना जाता है, जो कि हर्यक वंश बिंबिसार द्वारा स्थापित किया गया था। 13वां क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर 14 का ए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में।
उसके बाद 1900 चंपारण के बाद अहमदाबाद और उसके बाद खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। ये बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की है उससे मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में खुद जुते हुए खेतों का निशान मिलता है? तो ये कालीबंगन। 16वां क्वेश्चन, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति का कश्मीर में आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर कनिष्क। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय दर्शन के ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही उत्तर वैशिष्ट ने इसका परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। योग का पतंजलि ने किया था, न्याय का गौतम ने और सांख्य का कपिल ने किया था। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका बलबन ने किया था। 40 गुलामों के सरदार का गठन इल्तुतमिश ने किया था और बलबन ने इसका रक्त एवं लौह नीति की जो है अपनाई थी। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर चौल जो भारतीय साम्राज्य था वह स्थानीय स्वशासन के लिए व्यापक स्तर पर प्रसिद्ध था। 21वां नंबर, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? तो इसका सही उत्तर महाराष्ट्र में 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किए जाने वाला। ये करंट से क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर कर्नाटक होगा। बीपीएससी द्वारा जो आंसर जारी किया गया कर्नाटक 797 मेगावाट के उत्पादन के साथ शीर्ष स्थान पर भारत में सौर ऊर्जा में है। खनिज और जिले के निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो 23वां का सही उत्तर लैमस्टोन कैमूर जिला में लैमस्टोन पाया जाता है, तो ये सही उत्तर है। 24वां नंबर, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर और रिफाइनरी बरौनी में बिल्कुल सही, सीमेंट बंजारी में ये भी सही और फर्टिलाइजर भोराई में ये भी सही। बिहार में निम्न में से किस जिले में ही पिडमंट स्वैब मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर पश्चिमी चंपारण में पिडमंट स्वैब मिट्टी पाई जाती है। बिहार के निम्न में से प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका सही ऑप्शन कोसी और मगध होगा। दरभंगा मुंगेर में गंगा नदी बहती है, भागलपुर में भी गंगा नदी बहती है, सारण छपरा से भी, सारण जिला सोनपुर तक है जिससे भी गंगा नदी बहती है, लेकिन कोसी और मगध में गंगा नदी नहीं बहती है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुंडा जमुई ये गलत जोड़ा है। संथाल बांका में पाया जाता है, उराव सुपाल में और खरवार भागलपुर में, ये तीनों सही है। मुंडा जमुई में नहीं पाया जाता है, ये झारखंड की जनजाति है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो इसका सही वर्तमान में जो कि 2019 में भारतीय वन संस्थान द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए थे उसके अनुसार इसका सही उत्तर 28 का ए यानी 7.27% बिहार का वन क्षेत्र प्रतिशत है। ये 2019 में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार, उससे पहले जो थे वो नहीं माने जाएंगे, वर्तमान में जो जारी किए गए उसके अनुसार। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण, यहाँ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार का स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, यही इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है।
ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड पर आधिकारिक रूप से डेनमार्क का अधिकार है। तो ये डेनमार्क जो कंट्री है उसका भाग है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो इसका सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि 2018 के अनुसार भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के जो बाहर के लोग प्रवासी हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक हैं। निम्न में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था? तो इसका सही उत्तर चाइना। चीन में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन 2019 के अनुसार किया गया था। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक द्वीप स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका। अफ्रीका में 54 देश अवस्थित है। एशिया में 51 देश, यूरोप में 51 देश, एशिया में ये माफ़ करना कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों, लेकिन अफ्रीका में 54 देश अवस्थित है, ये बिल्कुल कंफर्म है, जो कि सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों मिजोरम। मिजोरम में जो उसकी कुल आबादी है उसमें जनजाति जो आदिवासियों की आबादी की प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा कर्नाटक क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों पुलनेज, चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबुआ, बुदनगिरी, ये कर्नाटक की कॉफ़ी के 3 प्रकार हैं, लेकिन पुलनेज जो है ये कर्नाटक के प्रकार, कॉफ़ी के प्रकार नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ये क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर 37 का बी यानी कच्छ जिला जो गुजरात में स्थित है उसको माना है। जो लेह जिला है ये लोकसभा के इससे सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ है। भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक जनसंख्या में है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन वन जीव अभयारण्य के मामले में सबसे ज़्यादा जो वन जीव अभयारण्य की संख्या है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। 39, बिहार में प्रभावित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर बीपीएससी ने ए नंबर दिया, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। 40 नंबर पर आते हैं, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये पूर्व पीर पंजाल, जिसका उद्घाटन अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसका नाम माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया था। तो इसका सही उत्तर पूर्व पीर पंजाल में अटल टनल पार करती है। 41 नंबर, विधि का नियम या कानून का अधिकार राज का मतलब है, मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यानी कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। पंचायती राज संस्था को 29 कार्यसूची किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका सही उत्तर 243 जी, 243 जी यानी 243 ए, जो कि पंचायती राज अधिनियम के तहत है, वो ए से लेकर 243 जी तक शामिल है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को संसद के में पारित किया गया। राज्यसभा में पारित होने के बाद ये कानून के रूप में भारत में लागू कर दिया गया। 43 का बी। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के बिल से हुई थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 44 का डी, 64वें संविधान संशोधन के बिल के प्रारूप में 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत की गई थी। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका सही उत्तर दोस्तों
45 का बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दोस्तों ये ग्रुप सेट डी का मैं आंसर आप लोग को बता रहा हूँ। 46 का निम्न में से कौन सा विकेंद्रीय का वैशिष्ट नहीं है? तो 46 का सी, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये विकेंद्रीयकरण का वैशिष्ट नहीं है। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो 47 का दी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955। बाकी तीनों कानून संविधान के विषय विकास में ऐतिहासिक था, क्योंकि संविधान में कुछ कुछ जो अनुच्छेद है इन सभी से लिए गए हैं। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती थी? तो इसे जीती थी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। जो अभी नई संसद भवन जो है जो भारत की बनने वाली है उसका टेंडर, उसका जो बोली है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जीता था। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये सभी जानते होंगे, अनुच्छेद 324। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों रेखा शर्मा, जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन की सूचकांक जारी करती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 51 का सी, CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये जो है ये जारी की जाती है। इसका सही उत्तर सी होगा। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, यानी 2019 से भारत की रैंकिंग सुधर कर 2020 में क्या हुई है? तो ये है 2019 में 77 थी और 2020 में ये 63वां स्थान पर भारत व्यापार यानी व्यवसाय करने की सरलता के सुगम रिपोर्ट है जो उसमें अपना स्थान सुनिश्चित किया। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 15 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों पर को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ये इस पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य है। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक विश्व बैंक के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 55 का बी, भारतीय स्टेट बैंक 100 बैंकों में शामिल नहीं है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक का मर्जिंग होने के बाद शायद भारतीय स्टेट बैंक का रैंक जो विश्व में 52 था, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी ने माफ़ करिएगा, बीपीएससी ने पूछा था कि कौन सा बैंक शामिल है, तो बिल्कुल सही भारतीय स्टेट बैंक, जिनका रैंक 52वां रैंक था पूरे विश्व में व्यापारिक बैंक विश्व के इसमें, तो भारतीय स्टेट बैंक इसमें शामिल है। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो इसका सही उत्तर मित्रों 56 का दी निर्यात क्षेत्र, यानी इंपोर्ट जो सेक्टर है वो निर्भीक जो घोषित की गई है उससे लाभान्वित होगा। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। यह प्रणाली क्या है? तो इसका सही उत्तर राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य ये है। भारत सरकार ने 2 फरवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था किस चीज़ के उपलब्धता के कारण? इस क्षेत्र के भारत सरकार ने बिहार राज्य को यह पुरस्कार दिया था, तो ये था मक्का और गेहूं उत्पादन और उत्पादकता के लिए यह बिहार राज्य को मिला था। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य
अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना है। बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में कौन सा योजना शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों बाल कल्याण। साफ पीने का पानी, हर घर जल योजना, बिजली की आपूर्ति और महिला रोजगार इसमें शामिल है, लेकिन बाल कल्याण इस योजना में शामिल नहीं है। बिहार में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में ये राष्ट्रीय औसत का 33% था, 61 का डी मित्रों। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों खाद्यान्नों का निर्यात। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, तो भारत में राजस्व घाटों से तात्पर्य भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। 64 वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश बन गया था? तो इसका सही उत्तर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतमाला परियोजना में भारत का निम्न में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? इसका आंसर बीपीएससी ने ई नंबर यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दिया है। इसमें लड़के लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने इस गीत को लिखा है, लेकिन दोस्तों इस गीत के असली रचयिता बिस्मिल अजीमाबादी थे। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उन्होंने अपने फांसी के झूलते वक्त इस गाने को गाया था। तो बीपीएससी ने इसका आंसर ई नंबर दिया है, जो कि मेरे अनुसार बिल्कुल ही सही है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो ये थे भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने इस तिरंगे झंडे को फहराया था। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो CR दास, चित्तरंजन दास सही है, बाकी सब जो है वो गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था? ये 26 जनवरी 1930 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1912 में उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया था। बिहार में 3 कठिया प्रणाली नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है? तो ये 3/20, यानी कि 20 में से 17 भाग अंग्रेज लेते थे, 3 भाग किसानों को मिलता था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं वो श्री कृष्ण सिंह हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों पटना में ये बांकीपुर जो है वहाँ पहला अधिवेशन रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी ने लिया था। किस अधिनियम के बारे में कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें कैसी कोई कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो इसका सही आंसर दोस्तों 1935 का अधिनियम। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो ये दांडी यात्रा 24 दिन तक। एक स्कूल में ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये मैथ का क्वेश्चन 81 का मैथ में 81 का ए 82 का जो है 82 का बी 11 दिन, 82 का बी 83 का जो है आंसर बीपीएससी ने दिया 155 डिग्री। 84 का जो आंसर बीपीएससी ने दिया उसका बी है 84 का बी।
85 का बीपीएससी ने आंसर दिया है 3 और 2 यानी 85 का बी। 86 का बीपीएससी ने आंसर ए दिया है। 87 का बीपीएससी ने आंसर ए दिया है। 88 का बीपीएससी ने आंसर सी दिया है। 88 का बीपीएससी ने आंसर सी दिया है। 180 इसका आंसर होगा। 89 का बीपीएससी ने आंसर बी दिया है। 89 का बीपीएससी ने आंसर बी दिया है, इसका आंसर 6 होगा। 90 का बीपीएससी ने आंसर सी दिया है, 90 का सी होगा। 91 दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का। 92 पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस के जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगा होता है, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल लगा होता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल से किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो इसका सही आंसर जैमेज में बदल दिया जाता है। चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है, तो इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का pH 3 से 6 में बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता कितनी गुनी बढ़ जाएगी, तो 1000 गुनी इसकी सांद्रता कम हो जाएगी। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों सब्लिमेशन, यानी कि इसका सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंड की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 12 और 3। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो इसका सही आंसर दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो ये 100 का सी पारा हो जाएगा। विटामिन जो रक्त के थक्के जमाने में मदद प्रभावी होती है, विटामिन के। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा हार्मोन माना जाता है, एस्ट्रोजन को महिला सेक्स हार्मोन माना जाता है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये नोबेल पुरस्कार आर्विड कार्लसन जी को मिला था। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण होती है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण होती है। करवाहट के लिए मानव का जीभ का कौन सा भाग संवेदनशील है, तो ये पीछे का भाग। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे मीठी चीनी है, तो इसका सही उत्तर 107 का फ्रुक्टेज। 107 का बीपीएससी के अनुसार जो आंसर है वो फ्रुक्टेज है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो ये हो जाएगा सेब। सेब को असत फल कहा जाता है। फलियां अधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, तो उनमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से लौंग को प्राप्त किया जाता है, तो ये फूल की कली। मांसपेशी में दर्द के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है, तो यह इंफ्रारेड। मांसपेशियों में जो उपचार में प्रयोग किया जाता है यह इंफ्रारेड है। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा, तो ये होगा 4.70 किलो ओम। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, 113 का बी हो जाएगा। फैराडे स्थिरांक क्या है, तो फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। सार्वभौमिक स्थिरांक इसे माना जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। जब एक प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, तो 116 का आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति सेम रहती है। विद्युत चुंबकीय त्वरण का मान तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। विश्व का पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा, तो ये नील आर्मस्ट्रांग। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड
के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 148 होती है। सबसे ज़्यादा सैन्यता किसकी होती है? तो शहद की सैन्यता सबसे ज़्यादा होती है। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2007-20 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो ये आयुष्मान खुराना। हाल ही में कितने भारतीय समुद्रों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए सबमिट किया गया है? तो ये इसका सही उत्तर 8। 8 जो समुद्र तट है उसको ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से आरंभ किया था? तो 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट समाज पार्टी से रामविलास पासवान ने अपना जो है राजनीतिक करियर आगाज किया था। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा के 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो इसका सही उत्तर 25 सितंबर 2020। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर बिहार। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 11वीं लोकसभा 1996 में। कार्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक कूटनीतिक समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो ये चीन इसका सदस्य नहीं है। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया था। जून 2019 में आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये वियतनाम में आयोजित की गई थी। जो आसियान शिखर सम्मेलन है वो वियतनाम में आयोजित की गई थी। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा था। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा संबंधित है। तो ये संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप के पूर्ण निर्वाचन अधिनियम से। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्ण निर्वाचन अभियान से संबंधित है। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय संयंत्र जो रिएक्टर है वो बनाना शुरू किया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला देश कौन सा देश बना है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों मिस्र हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में से जून 2021 तक किस देश का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये भारत को बनाया गया है। सितंबर 2020 में प्रारंभ किया गया ऑपरेशन मेरी सहेली का, तो ये रेल में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। ये अभी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का जो मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये मंत्र दिया गया था। राजमाता विजय राजा सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री ने कौन सा नोट जारी किया? तो ये 100 रुपये का सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किस राज्य की लघु वित्त चित्र ची लुपू ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो ये HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप चालू किया। भारत के किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की गई? तो ये दिल्ली में प्रारंभ की गई थी। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट तो किस सेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर अंबाला होगा। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर रुद्रम। रुद्रम पहला जो एंटी रेडिएशन मिसाइल उसका नाम रुद्रम रखा गया है। भारतीय महिला क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नीतू डेविड। महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो ये नाओमी ओसाका ने ये US ओपन जीता था। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाली एथलीट कौन है? तो ये सूरा केटाटा। इसका सही आंसर बी नंबर सूरा केटाटा। भारत 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की घोषणा की? तो ये सुरेश रैना ने।
147 हाल ही में किस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये परेश रावल जी को एनएसडी का नया ये एनएसडी का नया अध्यक्ष बनाया गया। ये भी क्वेश्चन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो अभी हाल में हुआ है वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 2 क्वेश्चन जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में भी पूछा गया था। रक्षा अनुसंधान का संगठन का मुख्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी सतीश रेड्डी, और ये क्वेश्चन ईएसआई प्री में भी पूछा गया था। किस विषय में के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक को और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया? तो ये है चिकित्सा विज्ञान के लिए। नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो ये है विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो बीपीएससी ने जो आंसर की जारी की है वो अभी प्रोविजनल आंसर की है, लेकिन अनुमानता यही आंसर की जो है वो फाइनल भी रहेगी, क्योंकि इस आंसर की में कोई भी एरर अभी तक नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन राम प्रसाद बिस्मिल का है जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, लेकिन उसमें सही आंसर ई ही होगा, क्योंकि उसमें बिस्मिल जो अजीमाबादी उन्होंने उस गाना को, उस तराना को लिखा था और राम प्रसाद बिस्मिल ने उस गाने को गाया था। अब मैं थोड़ी कट ऑफ की चर्चा की बात कर लेता हूँ। तो जनरल में जिन लोगों का 97 से प्लस है बीपीएससी के जो प्रोविजनल आंसर की से, वो मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी लग जाएं, क्योंकि मेंस अप्रैल के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में लेने की पूर्ण संभावना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर बिहार, यूपी और झारखंड की लेटेस्ट जॉब अपडेट है, जो उसकी विलम्ब सूचना दी जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।